मॉर्निंग साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, आज हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ युवा पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक संजय विश्वकर्मा जी हैं। हम चर्चा किस पे करेंगे अभी बता देंगे। पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक। बार बार पिछड़ों की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है 2027 का, 2026 का चुनाव भी आ रहा है। आज मिर्जापुर में जो कांड हुआ, दो हत्या होती है और पीड़ित परिवार को अभी भी परेशान किया जा रहा है। वहाँ पे आज एलएसपी के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी पहुंचते हैं। ये वीडियो साफ तौर पे आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे हम। उसको लेके कैसे पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, आपको तो पहले धन्यवाद कि आपने अपने लाइव सेशन से हमें जोड़ा है और हमें अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। और जो मिर्जापुर का प्रकरण बता रहे हैं, इस मामले में आज हम खुद गए थे वहां पे डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ, और वहां से हम लोग जानकारी हासिल किया है कि गांव के कुछ दबंग लोग हैं और वो उनका ट्रक चलाते थे। राजेश विश्वकर्मा उनका नाम था और किसी कारण से वाद विवाद था और ट्रक में ही उनकी मौत हो जाती है बिहार से बालू लाते समय। उसके बाद पीड़ित परिवार ने अपना मुकदमा दर्ज कराया और जिला प्रशासन से उसे आश्वासन दिया गया कि जो भी आरोपी इसमें है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मगर जो दबंग टाइप के लोग हैं, अपना पैसा रुपया जो भी देके, प्रलोभन देके प्रशासन को अपने तरफ मोड़ लिए और आज तक उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ। और उसके बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं और एक बच्चा है जो 10 वर्ष का है। वो कहीं दूध के डेयरी पे अपना दूध देने जाता है। एक जानवर रखे हैं, उसी से उनका जीविका चलता है। और उसके बाद वो जा रहा था तो उस गांव के दबंग परिवार का जो एक लड़का था, उसको अभद्र टिप्पणी करते हुए पूछा कि तुम्हारे बाप के जो कातिल थे वो मिले कि नहीं मिले। बच्चा सगबगा जाता है और कहता है कि मिलने चाहे ना मिले तो उसे क्या मतलब, और उसके साथ बदसलूकी की जाती है। आके घर बताता है कि माँ ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ कर रहे हैं। उसके बावजूद उनकी माँ जाती है पूछने के लिए कि भैया हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो पति मर गए और आप लोग अब ये पीड़ित परिवार के साथ सही नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों ने उस औरत के साथ अभद्रता की, उसके साथ अभद्र भाषाएं का प्रयोग किए और मारे पीटे। क्योंकि आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे नेता हैं, वहां के एसपी से बात हुई है। शायद वो कल उनका वीआईपी प्रोटोकॉल है, कोई आ रहा है, उसमें व्यस्त थे तो बात सही से नहीं हो पाई। मगर ये बताया गया कि देखिए भाई, ये जो पहले मौत हुई थी और परिवार प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था, उसके बावजूद भी ये दबंग टाइप के लोग इस परिवार के साथ गलत कर रहे हैं, इस पे नकेल लगाया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कल अपने वीआईपी ड्यूटी से छुट्टी पाता हूं तो मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा, इस पे आगे कार्रवाई होगी। अगर नहीं कार्रवाई हुई, दोषी लोग नहीं पकड़े गए, फिर परिवार को तंग किया जाएगा। तो इस बार हम लोग मड़ियान का जो कोतवाली है उसका घेराव करेंगे और अपने को बताएंगे कि हम लोग कम, किसी से कम नहीं है, हम भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितना वो सामने वाला है। सर, जैसा कि आपने कहा कि मिर्जापुर की घटना, ये आम सर ऐसे कई घटना आप देख रहे हैं इस समय। अभी कानपुर देहात वाला बहुत, वहाँ पे पूरा घर ही साफ कर दिया गया था। कुशीनगर वाला ये ऑप्शन दिया जा रहा है क्योंकि आए दिन पिछड़ा है, आए दिन मार खा जा रहा है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप थोड़ा सा हमारी बातों को आप सुन लीजिए। ये पिछड़ा दलित या जो भी है, ये क्यों लोगों से मार खा रहा है और इसका कारण है, जो हमारे नेता हैं, किसी भी पार्टी में हैं या खुद का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग दूसरे के साथ मलाई खा रहे हैं। और जो हमसे वादा करते हैं आकर बीच में कि नहीं हम
ये बनेंगे तो आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, शिक्षा पे ध्यान देंगे, संवैधानिक अधिकारों पे ध्यान देंगे। ये कहीं न कहीं नेता बनने के बाद लोग भूल जाते हैं। जब लोगों के साथ उठक बैठक बड़े लोगों के साथ होती है तो नीचे के लोगों को भूल जाते हैं। अब देखिए, आज के दौर में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, राजनीतिक पावर है, उन्होंने पढ़ लिया, सामाजिक ज्ञान उनके अंदर आ गई, और जो नहीं पढ़ा लिखा तो उनके अंदर वही है कि गांव के जो बड़े लोग हैं उनका ताबेदारी करना है, ऐसे है वैसे है, और एहसान तले दबे हुए हैं लोग, और इन्हीं के कारण इनका शोषण हो रहा है। वो जानता है व्यक्ति कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, थाना पे जाके दरोगा से बात नहीं कर पाएंगे, FIR के बारे में इन्हें जानकारी नहीं है, एगो पुलिस आएगा डांट देगा तो चुप हो जाएंगे कि साहब डांट रहे हैं। इसीलिए पिछड़ा, दलित या कोई भी आदमी हो जो राजनीतिक और संवैधानिक तरीका को नहीं समझ पाता है, वो समझे कि हमेशा इस समझे कि प्रशासनिक लोगों से और अपने गांव के बड़े लोगों से वो गाली खाता रहेगा, शोषित होता रहेगा। तो सर ऐसा आपकी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि आपकी पार्टी भी काफी चर्चे में है, काफी एक्टिव है, लोग काम भी कर रहे हैं। देखिए, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी एक जमीन पे काम कर रही है, और इससे पूरा जो पिछड़ा है, दलित है, जो लोग इससे जुड़े हैं, उन्हें एक विश्वास है कि आने वाले समय में डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी एक बेहतर काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, और समाज के लोगों में जन चौपाल लगाकर एक छोटे छोटे मीटिंग के माध्यम से लोगों को यह समझाया जा रहा है कि जो आज आप पे अत्याचार हो रहे हैं, आपका शोषण हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? शिक्षा के अभाव में हो रहा है, अभाव में हो रहा है। तो इस चीज को सुधारने के लिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा, अपने बल को पहचानना पड़ेगा, तभी जाकर यह समझिए कि संभव है कि कल हमसे कोई आंख से आंख नहीं मिला सकता है। जब तक हम अशिक्षित रहेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे, संवैधानिक अधिकार की जानकारी नहीं रहेगी, तब तक ये समझिए कि हम ये शोषित होते रहेंगे लोगों से। और अभी सर हाल ही में एक भदोही में कांड हुआ, जो प्रमुख है, कहीं ना कहीं सभी को लेके चल रहे हैं साथ में। और अभी से भदोही जो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लक्ष्मी के साथ जो कांड हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मीडिया पहुंचा होगा, कोई मीडिया इसका आवाज उठाया। समाज के लोग क्यों पहुंचे? पूरा टीवी चैनल पे पूरी सरकार, वहाँ मंत्री से लेकर सभी आते हैं, लेकिन उनकी पीड़ित परिवार में सिर्फ समाज ही के लोग क्यों पहुंचे सर? ऐसा क्यों भेदभाव? अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चल रहा हूँ। जो आप बात किए कि भदोही में कांड होता है एक बहन के साथ, और उस पर कोई मीडिया आवाज नहीं उठाता है। देखिए, आज के दौर में एक विशेष वर्ग के लोग जो हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, और उनका हर जगह कब्जा है। वो मीडिया हो, अदालत हो, या पुलिस प्रशासन हो, या राजनीतिक हो, माने हर तरह से आपको हम बता दें कि उस एक विशेष वर्ग का जो नेतृत्व है वो पूरा हावी है। आप थोड़ा सा पीछे चलिए तो एक देवरिया में कांड हुआ था, एक यादव परिवार और एक ब्राह्मण परिवार से। उसमें जैसे कि जो यादव था वो गया ब्राह्मण परिवार के घर और उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद जब इनके घर के लोग सुनते हैं और जाते हैं ब्राह्मण वाले घर के पास, तो उसमें 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई। वो पूरे सोशल मीडिया और पूरा मीडिया में छा गया था। रुद्रपुर की कहानी थी, देवरिया जिला का। और वहीं एक कांड हुआ था कानपुर के साइड में, अब डेट तो थोड़ा हमें याद नहीं है। कानपुर में एक विश्वकर्मा परिवार के साथ निर्दयी, समझिए कि निर्मम तरीके से उसकी हत्या हो गई थी, और वो हत्या करने वाला ब्राह्मण परिवार था।
चूंकि भाई ब्राह्मण था, मारा था, इसीलिए उसकी आवाज नहीं उठी। और मरने वाला भाई पिछड़ा था, लोहार था, इसीलिए उसकी बात नहीं उठी। और वहां जो देवरिया जिला में मरने वाले लोग थे वो ब्राह्मण थे और यादव मारा था, तो उसकी आवाज पूरे प्रदेश या पूरे देश में गूंजा। मगर उस परिवार का एक समझिए कि हमको लगता है कि जो स्थानीय न्यूज़पेपर वाले होते हैं लोग, वो भी खबर नहीं निकाले होंगे। शायद वहां रामाश्रय विश्वकर्मा जी गए थे तो लोगों को पता चला कि नहीं वहां भी कांड हुआ है। तो देखिए सरकार की मंशा है। डॉक्टर साहब भी गए थे, 10-20 का गाड़ी काफिले साथ में भी गए साथ में। अब थोड़ा सा हम इस न्यूज को नहीं देख पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और देखिए मेन चीज क्या है कि ये जो बड़े लोग हैं ये चाहते हैं कि छोटों को छोटा ही रहने दिया जाए और जितने बड़े लोग हैं वो बड़े हो जाएं। और देखिए जब तक हमारी आवाज नहीं उठेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें मेन जो फोकस करना है अपने शिक्षा पे करना है, अपने अधिकार पे करना है। और जो तंत्र है जो जिससे प्रचार प्रसार होता है उस पे हमें भी कब्जा करना पड़ेगा, हमें भी काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बातों को उठाया जाएगा। और सदन में देखिए समाज का नेता न होने के कारण कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमारी उन तक बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। आज तक जो भी लोग हुए वो कृपा पात्र एमएलसी हुए, जो भी हुए, आज वर्तमान में भी हमारे एक विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी कृपा पात्र हैं। जब तक हम लोगों के मत से, वोटों से सेलेक्ट होकर नहीं जाएंगे सदन में, तब तक हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे किसी के सामने मजबूती के साथ। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का प्रयास है लोगों को जोड़ रहे हैं पार्टी के साथ, उससे उम्मीद है कि आने वाला समय भी हमारा होगा और हमारा भी नेता सदन में जाएगा। सिर्फ सताया जा रहा है, मतलब तो कहने के अभी आप लोग ये जो कांड कहने को उद्देश्य कांड जो हो रहा है ये सिर्फ पिछड़ों को सिर्फ सताया जा रहा है, मतलब वहाँ मीडिया काम नहीं कर पाता। देखिए मीडिया का काम है खबरों को प्रकाशित करना, और मीडिया ये अपने धर्म से बहुत पीछे हट रही है। लोगों को आज के दौर में पैसा चाहिए। हमने अभी एक कार्यक्रम गाजीपुर में एलएसपी पार्टी का हुआ था, हम कुछ लोगों से संपर्क किए थे, भैया हमारे नेता आ रहे हैं, और ये क्षेत्रीय मीडिया वाले थे, कुछ इलेक्ट्रिक थे, कुछ न्यूज़पेपर वाले थे, ऐसे थे। हमने उन लोगों को संपर्क किया तो मोटी रकम की मांग कर रहे थे। तो ये देखिए हम लोग छोटे लोग हैं, उतना अमाउंट नहीं दे पाएंगे कि हमारा खबर पेपर में निकले। फिर भी हमारा सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा है, हम अपने नेता का प्रचार सोशल मीडिया से कर रहे हैं, और जिस दिन हमें कामयाबी हासिल होगी तो लोग आएंगे, बाइट लेंगे और अपने निकालेंगे लोगों से। जैसा कि संजय विश्वकर्मा जी का जो कहने का उद्देश्य है, जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी है, जो प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा आए दिन स्त्री जाति जब भी कोई कांड हुआ वहाँ पहुँचते हैं, और ऐसे ही नेता विधानसभा में जब पहुंचेंगे तो पिछड़ों की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे, कहीं आरक्षण की बात करेंगे। इसलिए है कि ऐसे पिछड़े जाति जो भी कांड हो अब उनके दुख जरूर जब हमारे नेता लोगों के मतों से सिलेक्ट होकर विधानसभा में जाएंगे तो पिछड़ों की आवाज बनेंगे, दलितों की आवाज बनेंगे, और जो लोग सताए जा रहे हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, सबकी आवाज बनकर विधानसभा में अपनी बातों को रखेंगे। और देखिए मेन चीज क्या है कि जब भी आदमी जब विधानसभा में पहुंचता है तो अपने लोगों की बात करता है। जब हमारी जहाँ चर्चा ही नहीं होती है तो हमारे बारे में कौन जानेगा बताइए। वहां तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कोई धर्म पे बात कर रहा है, कोई कहीं बात कर रहा है, कोई कुंभ पे बात कर रहा है, कोई अपने बारे में बात कर रहा है। कहाँ वहाँ दलितों की बात होती है, कहाँ वहाँ पिछड़ों की बात होती है। आज हम 2-3 दिन से
जब भी विधानसभा का सत्र चलता है, पिछले बार चला तो कुंभ का चर्चा हुआ, उसके बाद जब कुंभ खत्म हुआ तो विधानसभा में चर्चा चली कि एक नाविक ने 30 करोड़ रुपया कमा लिया। ये बताइए उससे क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? और वो भी अपराधी निकला है। कुछ न्यूज़पेपर उनका चला रहे हैं कि हिस्ट्री सीटर है वो, नावों से जो अन्य नाव वाले हैं लोग वहां पे उन लोगों से रंगदारी वसूलता है, उसकी माँ विद्युत की ठेकेदार है। अब वो 30 करोड़ कमा लिया भाई, तो कमा लिया, क्या उसमें है? अरे कभी भी तो गरीबों की बात करो, शिक्षा की बात करो, कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा है कि इन मूल मुद्दों से भटकाकर इन्हें धर्म के रास्ते पे ले चलिए, इन्हें अन्य बातों पे ले चलिए, ताकि लोग अपने अधिकार को भूल के धर्म पे के नाम पे वोट करें और हम लोग राज करें। जैसा कि सरकारी उद्देश्य है कि हम सभी की आवाज बने, सभी के साथ, और 2027 की तैयारी अब शुरू हो गई है। और जो पीड़ित परिवार है मिर्जापुर में, पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे, पल पल की खबर देते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरफ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।